जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेवता हि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। आज हम ज्योतिष रहस्य, जिसके अंदर राहु, बुध और केतु, इसका हम दूसरे तरीके से आपको एक विश्लेषण करके समझा रहे हैं। शायद समझ में आ जाए, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी राहु केतु उत्पन्न करता है। तो दो तरह के इंसान होते हैं, दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक तो ऐसे व्यक्ति जो मुंह फट होते हैं, तुरंत जो अच्छा मन में आया बोल दिया, दिल खाली कर दिया। और दूसरे तरीके के मनुष्य ऐसे होते हैं जो यूं तो साफ सुथरे दिखेंगे मुंह पर तो, परंतु पीछे से दगाबाज होते हैं, भीतरी घात करते हैं। अब मुंह फट वाले व्यक्ति इसलिए ज्यादा अच्छा माने जाते हैं कि उनका चंद्र मलिन नहीं होता है। मतलब जो दिल, क्योंकि मन की बात होती है, मन की बात वो निकाल देते हैं, यानी चंद्रमा में मलिनता नहीं आती है। यानी उनका चंद्र बहुत अच्छा माना जाता है जो मुंह फट बात करते हैं और जो मुंह पे कुछ नहीं बोलते हैं और भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर दूषित होते हैं। उनका बुध और राहु और चंद्र तीनों दूषित हो जाता है, यानी तीनों को अच्छा होते हुए भी अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। मतलब मनुष्य कहता ना कि मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा हूं, पर भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहा है। तो ये उसकी आदत की वजह से उसे कष्ट मिलता है। तो बहुत से मनुष्य कहते हैं साहब मेरा तो बुध बहुत अच्छा है, चंद्र मेरा बहुत अच्छा है, फिर भी बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब भी आती है राहु की या चंद्र की, उसमें वो अच्छा फल नहीं देता है। तो ये ग्रह अच्छा फल कब देते हैं? जब उनके अनुसार हम चलते हैं। तो कोई मनुष्य ऐसा मन ही मन में बात रखता हो, काला मन हो उसका, तो उनका बुध, राहु और चंद्र तीनों खराब हो जाते हैं, यानी अच्छे होते हुए भी खराब फल प्रदान करते हैं। इसलिए तुरंत मुंह में जो बात आए, मन में जो बात आए, तुरंत बोल दो, अच्छी हो या बुरी, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अब और दूसरे तरीके से हम गहराई में जाएं तो कबूतर जो है वह बुध और राहु का प्रतीक माना जाता है, पक्षी है वो। क्योंकि कबूतर कभी भी चिल्लाते नहीं हैं और कबूतर जो होते हैं वो हमेशा भय में रहते हैं, क्योंकि उनके मन में एक खोट हमेशा बनी रहती है। क्या खोट बनी रहती है? कि जहां कबूतर रहें वहां पर सिर्फ वही रहें, कोई दूसरा पक्षी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही रहे, कोई और न हो। का मतलब यहाँ पे है कि कबूतर जो है हमेशा सूनापन चाहता है, एकांत चाहता है। इसलिए कबूतर छत पर, घर में आना जाना रहना अशुभ माना जाता है, क्योंकि केतु का प्रतीक और बुध और राहु का प्रतीक है कबूतर। तो राहु और बुध यदि घर में रहेगा तो उनका प्रभाव बढ़ जाएगा, भय प्रदान करेंगे मनुष्य को, वो उनके मन में खोट उत्पन्न करेंगे। तो कबूतर को कभी भी घर पे नहीं पाला जाता है। तो कबूतर जो है बुध और राहु का पक्षी है और वो कभी चिल्लाता नहीं है, मुंह फट नहीं है,
और जस्ट इसी के विपरीत कौवा, वो मुंह फटे, वो कौवा हमेशा काँव काँव करता रहता है, काला जरूर है और छत पर बोलता है, तो उससे अपन लोग कहते हैं भैया कोई ना कोई मेहमान आने वाला है, क्योंकि हम उसे शुभ मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मेहमान आएगा तो घर में खीर पूड़ी बनेगी, हलवा बनेगा। और कौवा जो है शनि का पक्षी है, जो न्याय का देवता माना जाता है। इसलिए मुंह फट जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे मानना चाहिए, उनका चंद्रमा अच्छा होता है। जो काले दिल वाले होते हैं, जो मन ही मन में बात रख जाते हैं, उनका 3 ग्रह खराब हो जाते हैं, मान करके चलना। एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं तो समझ में आ जाए, चाहे कि हमारे ग्रह अच्छे होते हुए भी हमें अच्छा फल क्यों नहीं देते। कि बिल्ली, वो बिल्ली हमेशा दबे पांव आती है, पता ही नहीं चलता कब आकर के चली गई, क्योंकि वो बेईमान है, उसके मन में बेईमानी छुपी हुई है। और बिल्ली जो है राहु का जीव है, इसलिए खुरापात हमेशा लेकर के चलती है। यानी बिल्ली का आना जाना अच्छा नहीं माना जाता है। बिल्ली यदि आपको कार्य पर जाते समय दिख जाए तो समझो कोई ना कोई खुरापाती होने वाली है, आपको घर पे वापस आकर के पानी पी के फिर जाना चाहिए। क्योंकि बिल्ली दबे पांव चलती, वो खुरापाती करती है, यानी कि मुंह बंद रखती है, यानी कि दिल काला है उसका, बिल्ली का मन काला है। तो इस प्रकार से बिल्ली जो है राहु का जीव माना जाता है। इसलिए बिल्ली कहीं दिखे तो हम कहते हैं अरे चुड़ैल दिख गई है। तो घर में यदि 1-2 चूहे आ जाते हैं तो उसे शुभ मान के चलो आप, क्योंकि चूहा जो है केतु महाराज का जीव कहलाता है। और केतु महाराज जो है हमेशा अच्छा काम करता है, नेकी का फरिश्ता है, वो धर्म का काम करवाता है। इसलिए चूहा सबके सामने उचक के चलता है, कूद कूद के मानता है, छुप छुप के नहीं निकलता है वो। अब दोनों की आप क्वालिटी देखिए, बिल्ली चुपचाप आती है और चूहे को पकड़ के ले जाती है, दबे पांव आती है, आपको पता ही नहीं चलता है। और चूहा जो है सबके सामने उछलता कूदता फांदता है, मतलब वो तुरंत मुंह फट जिसको बोलना चाहिए। इसीलिए केतु शुभ हो जाता है। तो मुंह फट लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जो कहेगा तुरंत मुंह पर कह देगा, पीठ पर वार कभी नहीं करेगा, और उसके मन में बुरी कामना नहीं होती है। और ऐसे लोगों को शनि हमेशा साथ देता है, और भीतरी घात वालों का शनि कभी साथ नहीं देता है, जो मन काला रखते हैं। अब कोई भी मनुष्य ये नहीं कहता है कि मैं बुरे कर्म करने वाला हूं, इसलिए अंतरात्मा से आप मनन करो कि अगर आप में बिल्ली और कबूतर वाली तासीर है तो आप अपने आप को दोषी मान करके 1.25 महीने तक नंगे पैर मंदिर में जाकर के क्षमा मांगो कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और वह भी शनि मंदिर में जाकर के क्षमा मांगो, और अपनी कमियां है जिसको माफ़ी मांगे कि हम जो है मुंह फट बनने का प्रयास करेंगे, तो शनि देव आपका भला अवश्य करेंगे। और माफ़ करना जो है शनि की फितरत है। जो माफ़ी प्रवृत्ति रखते हैं उनको शनि कभी नुकसान नहीं पहुंचाने देता है। यानी कि इस पूरे विश्लेषण में जो रिजल्ट निकल करके आता है, यह ज्ञान प्रदान करता है हमें कि हमें हमेशा माफ़ीनामा, यदि गलती हो गई तो तुरंत माफ़ी मांग लो कि हाँ मेरे से माफ़ी गलती हो गई है, जो सज़ा देना हो दे दो, मैं स्वीकार करता हूँ। तो उसमें शनि आपका साथ देता है और शनि ग्रह आपका प्रसन्न होता है, शनि आपको कष्ट कम देगा। और यदि आपका मन काला है, यदि आपके अंदर बिल्ली जैसा व्यवहार है, यदि आपके अंदर कबूतर जैसा व्यवहार है, तो वो पाप कर्म को बढ़ावा देता है, राहु को बढ़ावा देता है। और आपको इसके लिए भगवान से गुरु ग्रह पे जाकर के, यानी बृहस्पति के वहाँ जाकर के आपको माफ़ीनामा देना है। तो कभी भी बिल्ली जैसा व्यक्ति बनकर के मत रहो, चूहे जैसा व्यक्ति बनकर के रहो।
कबूतर जैसा व्यक्ति बन करके मत रहो, कौवे जैसा व्यक्ति बन करके रहो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो इस तरीके से अपन ये समझते हैं कि हम अपने ही कर्मों की वजह से, अपनी ही आदतों की वजह से हम अपने ग्रह नक्षत्र को बिगाड़ते भी हैं और सुधारते भी हैं। कहने का हमारा अर्थ केवल इतना सा है कि हम अपने आचार, विचार और व्यवहार को बदल दें तो शायद जो ग्रह खराब है वह खराब रिजल्ट कम देंगे ज़रूर, पर खराब रिजल्ट कम देंगे, और जो थोड़ा बहुत देंगे उससे हम पूजा पाठ, जप तप, दान धर्म के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। जय माता दी।